नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया है। ये आप सभी कल से सुन रहे हो, बोल रहे हो कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये बताओ, ये अटैक रुका कब था? ये तो चल ही रहा है, ये तो बड़े लंबे समय से चल रहा है। अब मिसाइल दाग दिए वो एक अलग बात है। अब क्या इसका इम्पैक्ट होगा और क्या करना चाहिए हमें, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों। मैंने एक वीडियो शूट करी थी 6-7 दिन पहले, जिसमें मैंने 8 पैरामीटर्स शेयर करे थे। एक बार वो पैरामीटर सुन लीजिए। वहां पे था इजराइल अटैक, रशिया यूक्रेन वॉर, रेट कट की 50 बेसिस पॉइंट से शुरुआत, जो कि अपने आप में नेगेटिव है। इंडेक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, पोर्टफोलियो नीचे जा रही है। कंपनीज की अर्निंग खराब हो रही है। पीएमआई डेटा खराब आया था। जो उस समय कर्ज की जो डेटा आया था, डेट, ग्लोबल डेट, वो हाईएस्ट रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचता हुआ दिखा था। कुछ भी पॉजिटिव नहीं था उस समय। 8वां ट्रिगर था मेरा कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं है एक्सेप्ट इंडेक्स लाइफ हाई लगा रहा है। अभी इसमें 2 और ऐड करो, इंडेक्स भी अब लाइफ हाई नहीं लगा रहा है, और दूसरा सेबी ने अभी ये जो कर्व करे हैं ट्रेडिंग को लेकर, ये भी नेगेटिव है। तो अब टोटल हो गए दोस्तों 10 ट्रिगर नेगेटिव। और इस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि भैया पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। अब आप लोग ये मत कहना कि भाई आप नेगेटिव हो या ये हो, उस समय कहा था मैंने। अब तो खैर सभी मार्केट को लेकर डरने लगे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कल एक्चुअली हुआ क्या है। दोस्तों, कल ईरान ने करा है हमला, और बड़े लेवल पे किया है। देखो, ईरान की मिसाइल अटैक किया है ईरान ने इजराइल पे। और ये जो चीज है ना, वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जी ने इसकी निंदा करी है और कहा है कि तेहरान को इसको चुकाना पड़ेगा। ये जो हमला किया है ईरान के तेहरान ने, ये इसका बदला लेंगे। अब मैं आपको पहले वर्ड्स बताता हूं क्या यूज करे गए हैं। ईरान लॉन्च्ड अ बैरेज ऑफ 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स एट इजराइल ऑन ट्यूसडे नाइट। 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी गई हैं मंगलवार रात, यानी कल रात को। आगे, ट्रिगरिंग नेशन वाइड एयर रेड साइरेंस एंड फोर्सिंग नियरली 10 मिलियन इजरायलीज इनटू बॉम्ब शेल्टर। लगभग 10 मिलियन, ये 1 करोड़ होता है दोस्तों। 1 करोड़ इजरायली लोग जो हैं वो मिसाइल के चपेट में आए हैं, आप ये कह सकते हो 1 करोड़ लोग। लेकिन यहां पे जो इजराइल का डिफेंस फोर्स है ना, वो क्या कह रहा है वो समझो। वो कह रहा है द इजराइल डिफेंस फोर्सेज, IDF जिसे कहते हैं, रिपोर्टेड दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द मिसाइल्स was intercepted by the country's advanced defense missile system। यानी कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो कह रहा है कि हमारी जो एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है ना, उन्होंने मिसाइल्स के अटैक को देखते हुए अपने आप को सुरक्षित करने में काफी ज्यादा मदद करी। यानी जो 181 मिसाइल्स दागी गई इजराइल पे, उनमें से उन्होंने काफी हद तक मिसाइल्स को बीच में ही ड्रॉप कर दिया, मतलब पकड़ लिया और अपने आप को बचा लिया। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है इंटरसेप्ट एडवांस सिस्टम इंक्लूडिंग द आयरन डोम एंड एरो सिस्टम, इन दोनों को मिलाकर। लेकिन यहां हुआ ये, हाउएवर सेवरल प्रोजेक्टाइल्स मैनेज टू पेनिट्रेट द डिफेंस शील्ड। कुछ मिसाइल्स डिफेंस शील्ड को तोड़कर दर्द देते हुए दिखे इजराइल को। यानी अटैक हुआ है कुछ शील्ड्स के द्वारा, कुछ मिसाइल्स के द्वारा, लेकिन मैक्सिमम लेवल पे उन्होंने रोक ली थी। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि लीडिंग टू माइनर डैमेज एंड लाइट इंजरीज। तो कुछ छोटा डैमेज कर पाई हैं ये ईरान की मिसाइल्स, और कुछ इंजरीज भी करी हैं हल्की फुल्की। तो ये आपकी तरफ, इजराइल की तरफ से कमेंट आया है। अब आगे जो रिस्पॉन्स है इमीडिएट इफेक्ट के साथ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का, बेंजामिन नेतन्याहू का, वो कह रहे हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कंडेम्ड द अटैक, स्टेटिंग दैट ईरान हैड मेड अ बिग मिस्टेक एंड वार्न तेहरान दैट इट विल पे फॉर इट। तेहरान को बोला है कि आपने ये जो किया है हमला, इसको आपको चुकाना होगा। और ये जो सारा का सारा खेल हुआ है, इसकी निंदा करी है उन्होंने कहा ये बहुत गलत है। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं। ये तो हो गया कल रात तक दोस्तों। अब शुरुआत सुबह से करता हूं मैं। कुछ और भी खबरें आते हुए दिख रही हैं। सुबह 4:20 पे एक न्यूज आई है, इजरायली मिलिट्री सेज इट इज स्ट्राइकिंग हिजबुल्लाह टारगेट्स इन बेरट। तो इजरायली मिलिट्री बेरट में हिजबुल्लाह को टारगेट कर रही है।
पोस्ट टेलीग्राम के माध्यम पे ये पोस्ट आई है। आगे ईरान, अभी ये 10 मिनट पहले ही खबर है, लगभग 12 बजे के करीब की, ईरान एक्सटेंड्स फ्लाइट सस्पेंशन इनटू थर्सडे, तासनिम। तो ईरान ने और फ्लाइट को सस्पेंड किया है। तो ये कुछ बड़ी चीजें डेवलप हो रही हैं दोस्तों, ये बहुत पहले से चल रही हैं, बट क्या है कि अभी थोड़ा इन्होंने बड़ा रूप ले लिया है। ये जंग बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नो डाउट इस पे मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा, बट ये बाजार ना बहुत ही खूबसूरत चीज है। ये जब तक रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब गिरना शुरू होगा ना तो हर एक चीज पे रिएक्ट करेगा। हम और आप सिर्फ ये कहेंगे ये तो बहुत पहले से हो रहा था, अब क्यों गिर रहा है इसकी वजह से, लेकिन मार्केट तो मार्केट है, फिर हमें यही कहना पड़ेगा इसकी वजह से गिर रहा है। जिसमें इजराइल ईरान, रशिया यूक्रेन और हमास फिलिस्तीन, इन सब की जंग तो लास्ट ईयर अक्टूबर से चल रही है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन क्या करें, चल रही है तो चल रही है। अब देखो फिर से बड़ी चीजें आने लगी, रिएक्शन आता है 2 दिन, फिर बाजार लाइफ आई। लेकिन इस बार चीजें केवल यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे नेगेटिव आई हैं। उधर जापान आपका कंटिन्यू टूट रहा है दोस्तों, वो येन कैरी ट्रेड वहां पे एक्टिव होने की संभावना दिख रही है दोबारा से एक बार। उन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर, अभी 2% से ज्यादा नीचे हो गया है। सुबह जब मैंने पहली वीडियो 11:30 पोस्ट करी तो 1.8% डाउन था, अभी 2.18% डाउन हो गया है। जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, शिंगेरू इशिबा आई थिंक, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप ये कह सकते हो कि इंटरेस्ट रेट्स को लेकर एग्रेसिव हैं, वो बढ़ा सकते हैं, जो कि अपने आप में जापान के लिए नेगेटिव होगा, और फिर वो येन कैरी ट्रेड एक्टिव कर सकता है। चीजें एक के पीछे एक नेगेटिव होती जा रही हैं, तो सावधानी बरतें, बस यही कहूंगा। आप पोर्टफोलियो बेचकर भागने में कोई फायदा भी नहीं है, ये भी कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।